अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? सैयद अली हैदर। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात शहर से हूँ। अच्छा, शाहदौला पीर सलाम करने आए हैं? जी बिल्कुल। पहले भी आते हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आ रहे हैं? बचपन से ही आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी शुक्र अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आकर क्या महसूस होता है आपको? दिल को सुकून मिलता है। कुरान पाक की तालीम करते हैं, यहाँ पे आके नवाफल अदा करते हैं। जो इन्होंने जिम्मेदारियाँ दी थी उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस काबिल माशाल्लाह। नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ अगर अल्लाह बहुत याद आता होगा? जी बिल्कुल, अल्लाह पाक। क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं, अहले बैत हैं, सैयद हैं। जी बिल्कुल, हम भी सैयद हैं लेकिन हम इनके नौकर हैं। हाँ, ये इन्होंने इस गुजरात शहर में आके दरिया के किनारे पे अपना बसेरा किया था और लोगों को कुरान की तालीम दी थी। यहाँ पे शहनशाह आया था, शाहजहां, उसको भी इन्होंने जो है वो कुरान की तालीम दी थी। यहाँ पे लंगर का वसी निज़ाम किया था। एक ऐसा वक्त था गुजरात शहर की हिस्ट्री में कि मुसलमानों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, सिखों के पास महल्लात थे, यहाँ पे हिंदुओं के पास कारोबार थे। और यहाँ पे शहदौला पीर सरकार आए, फिर उन्होंने लंगर का वसी निज़ाम किया, मुसलमानों को उन्होंने कुरान की तालीम में लगाया। तो इस वजह से माशाल्लाह हमारे गुजरात शहर में रौनकें हैं और बहुत ही बावसूख और बाअखलाक हस्ती हैं। हम इनकी जो है वो खाक के बराबर भी नहीं है। इनके लिए इबादत करने के लिए आते हैं, इनको सवाब पहुँचाने के लिए आते हैं, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। यानी कि दीन की तरवीज के लिए काफ़ी काविशें आपने की। जी, शुक्र। उस वक़्त जब यहाँ दीन नहीं था, दूसरे मज़हब थे, सिख या हिंदू, तो आपने काफ़ी सारी इधर काविशें की। बेशक। मैंने ये भी सुना है कि ये जो आपने एक ऐसा दायरा कायम किया था जिसमें मज़दूर और लाचार और गरीब लोग हैं, उनके लिए खाना पीना, निगहदाश्त, रिहाइश वगैरह का अरेंज लंगर था। का वसी इंतज़ाम किया गया था यहाँ पे। सबसे पहले आते ही इन्होंने यहाँ पे ये मस्जिद कायम की थी जिसमें नमाज जारी हुई, जिसमें लोगों का रुझान हुआ। इनके मुरीदे ख़ास थे वो, ये ढक्की आपने देखी होगी, यहाँ पे जाके ऐलान किया करते थे कि अपने बच्चों को अपने घर से निकालो और कुरान की तालीम जो है वो दिलवाओ। और माशाल्लाह माशाल्लाह के हमारे शहदौला पीर सरकार खुद बच्चों को कुरान की तालीम जो है वो दिया करते थे। तो ये हमारे लिए बाइसे शरफ़ है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके पास आते हैं और इनसे इनका वसीला मांगते हैं अपने रब से और अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक के रसूल से, पंजतन पाक से, 12 इमाम से, 14 मासूम, 72 तन से, कि उनके सदक़े शहदौला पीर सरकार की भी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके सदक़े हमें भी इस्लाम पे चलने की और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, जैसे कि अल्लाह के फ़ज़ल की बात होती है, अल्लाह का फ़ज़ल सिर्फ दौलत और पैसे नहीं होता, अल्लाह का बहुत सारा फ़ज़ल होता है मुख्तलिफ़ मामलात में, औलाद में भी। और इसी तरह जो नेक लोग होते हैं वो भी मेरे ख्याल में अल्लाह का फ़ज़ल होते हैं। जिस इलाके में जाते हैं, अल्लाह के कलाम को आम करते हैं, अल्लाह के जो फरमान है, अल्लाह के रसूल के जो फरमान है, ख़ातमुल नबीयीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको आम करते हैं और लोगों और अल्लाह का इंसाफ कायम करते हैं। गरीब लोगों के लिए बहुत सारे मुफीद साबित होते हैं। इसी तरह शहदौला पीर सरकार ने यहाँ पर लंगर के साथ एक ऐसा दायरा कायम किया था जहाँ पर गरीब और लाचार और ख़ासकर मज़दूर और ख़ासकर जो ज़हनी मज़दूर शुमार होते हैं वो, इसलिए आज भी लोग उनको यहाँ छोड़ जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर आम लोग तो चूहा कहते हैं, शाहदौला का चूहा, लेकिन असल में वो शाहदौला के मलंग होते कहलाते हैं। यहाँ पर होते हैं, काफ़ी सारे मौजूद होते हैं, आज भी हैं। तो ये दायरा तो काफ़ी देर चलता रहा, लेकिन वक्त ज़ाहिर 6.5 तकरीबन 1500 की हिजरी में ये मामलात यहाँ पे शहदौला पीर सरकार आए थे। पहले सियालकोट थे, सियालकोट से फिर यहाँ पे तशरीफ लाए। पहले यहाँ पे दरिया हुआ करता था, दरिया चनाब था। जी, दरिया चनाब के किनारे शहदौला दरियाई सरकार उनको कहते हैं। एक तो दरियाई सरकार इनको इसलिए कहते हैं कि फजीलत का दरिया है इनके पास और अमाल जो नेक अमल है उनका दरिया बहता है। तो जिसने यहाँ पे आना है उस दरिया में से कुछ पानी हासिल करना है और अपने खुदा के आगे जो है वो हाजिर होना है। अल्लाह पाक हम सब को जो है वो नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम के ऊपर गामज़न रहने की तौफीक अता। कुछ तो पानी हासिल करते हैं लेकिन कुछ गोता जन हो जाते हैं उस दरिया में, ऐसे ही है ना? हम भी उस दरिया में गोता खाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम किसी को है, नसीब होता बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि मैं मलंग हूँ सब दरबारों का, ठीक है। एक तो सादात फैमिली है, इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब इस क्लब से आवाज़ निकलेगी ना तो हम गोता खा जाएंगे और इंशाअल्लाह खाना ही खाना है। ये अपनी ज़िंदगी का मिशन है और कोई मिशन नहीं है। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए
खुदा का, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और पंचतन पाक से प्यार चाहिए, इसके अलावा और कोई तलब नहीं है। इसलिए मर्द कलंदर लामा साहब ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। बेशक ये गोहर ऐसे ही हस्तियों के पास होता है और यहीं लेने के लिए आते हैं, और अल्लाह के लिए आना चाहिए जो वादा शरीक कुल कायनात का मालिक है, और यहाँ से खालिक और मखलूक के राबते बहाल होते हैं जो टूट चुके हैं। ये बाल जी 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 छोटी जी अर्ज करना चाहना कि कहते ने कि शदौला पीर के जोड़े चूहे ने ना उन्होंने सिर ते सरगिया पा के ते सिर छोटा किया जाता है। किसी को सबूत है तो कोई बाज़िया बताए। ये बस बात है। मेरे पिंड में 4 बच्चे ने, उन्होंने सिर ते सरिया तो नहीं ना पाया। ये ओदी शान है, वो जो करता है वो बेहतर करता है। तो यह गल बिल्कुल गलत है कि जरा कहते हैं जी सिर ते सरिया पाया तो उसका सिर छोटा किया है। नहीं, ये झूठ है। मैंने खुद झूठ है। मेरे पिंड 'ਚ 4 बच्चे ने, किसी ने यकीन, मैं सौदिया आ उत्थे एक बंदा लाहौर का महफल करांदा सी, उत्थे मौलवी ने फतवा लिख के लिया जी ਜਿਹੜੇ शदौला गुजरात दरबार है ना ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं उठ खलोता, मैं क्या अगर तेरे को सबूत है ना मेरे नाल चल, तेरा मैं टिकट लैके देना। मेरे को सबूत है तेन मैं बहाना। मेरे पिंड में 4 बच्चे ने, 4 भरा ने, 4 चूहे ने। तेरे को मैं क्या कोई सबूत है किसी कायदा कानून बड़े तो बड़े मौलवी को मैं लै चल, मैं टिकट लैके देना, मेरे को सबूत करवा के दसे। यह गलत गल है, यह गल नहीं करनी चाहिए। आपका वो चाहता है तो पैदा करता है, नहीं चाहता तो नहीं पैदा करता। मैं मलांगा 40 साल तो मलांगा, मैं बाबे की हाजरी देना। मेरे तो वक्त आया कि मैं टुर के भी आया। आपका नाम? मैं, मेरा नाम गुलाम फरीद है। और कहाँ से आप? मैं गुजरात की परली साइड में गाँव मेरा। मैं 40 साल से इनका मलांग हूँ। मैं पैदल चल के गर्मी और सर्दी में पाऊँ, मैं नंगा भी आया हूँ। मैं हाज़िरी दी है। मेरे अल्लाह का और मेरे मालिक का, मेरे इस मुर्शिद का करम है मेरे पे, शाहदौला का। अभी मैं अपने घर में लंगर दे के आया हूँ, तकसीम करके आया हूँ। तो आप उधर होते थे, आपको मैं वीडियो भी बहाता, हर किसी को आपको मैं वीडियो भी बहाता। मेरे पास मेरी बच्ची है, उसके पास इल्म है। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, जो कहता है ना 40 साल का पुराना साया नहीं जाता, मेरे साथ आए। अल्लाह के हुक्म से एकदम से साया ना जाए तो मैं सिर कटवा दूंगा। माशाल्लाह, मैं अपना सिर कटवा दूंगा। अगर किसी के पास भी कोई दावा है तो आ जाए बेशक। ठीक है, ठीक है, आपकी बात सच्ची है। हम 40 साल से इस दार के मरीद हैं। वो वक्त आया, खुदा की कसम पैसे नहीं, 20 रुपये किराया, 10 रुपये किराया था, नहीं मिला, टुर के हाज़िरी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कईयों से अच्छा और कईयों से माड़ा वक्त। ठीक है, उसका करम है, मेरे पे उसका करम है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये गल नहीं करनी चाहिए, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बस कुछ लोगों की बातें होती हैं, जो भी फुतबे करते हैं जी, जो भी को करता है ना उनको करना है। सिर ते सरिया पाया है होया, ये झूठ है बिल्कुल। नहीं, मैंने खुद देखा है, टांडे में भी 2 बंदे ऐसे हैं, उनके घर में हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी सिर छोटे हैं, वो हैं। बड़ी जगह पे बहस भी की है कि झूठी गल नहीं करनी चाहिए। मेरे मालक दा करम है, ओदा करम है ते हुंदे ने ना, दूसरे क्यों नहीं हुंदे? बिल्कुल सही। आम ए बच्चे ने ना, इन्हां चों क्यों नहीं कोई खता करता है तो उन्हें मोजदा मिलता है कि तू यह खता की है, यह तेरे ते मोजदा है, समझ जा। नहीं समझदा तो होंदे जांदे ने, जिहड़ा समझ जांदा ओहदे दोबारा नहीं हुंदा। ये मैं दावे नाल गल करना, ये मेरा दावा है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात सही हो गई। मेहरबानी, शुक्रिया।